नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं प्रदीप ठाकुर। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां हैं। पहाड़ों में भी सियासी तपिश है, मुद्दों की गर्माहट है और ऐसे में मतदाता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाला है, यही जानने के लिए खबरें अभी तक निकला है और शिमला से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनके मन में क्या है, इस चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं और क्या अपेक्षाएं रहती हैं मतदाताओं की अपने जो चुने हुए सांसद हैं या जो प्रत्याशी उनके पास आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें रहती हैं। तो ये लगातार जानने का प्रयास किया जा रहा है और इस वक्त हम शिमला में ही वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे और उनके अनुभव भी जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे समझते हैं इस पूरे चुनाव को। इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और चुनाव हैं तो क्या है मन में अब इस चुनाव को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? मेरा नाम सुभाष वर्मा और जहाँ तक चुनाव की बात है, सबसे पहली बात तो ये कि हर नागरिक की ये कोशिश रहे, हर वोटर की ये कोशिश रहे कि 100% मतदान हो, मतदान करने से ना चूके। तो जहां अब लोगों का रुझान का पता लगता है, जहां तो साइलेंट रहता है, ये जो वहां की सत्ता पक्ष है, लगता है कि उनकी तरफ रुझान है, साइलेंट कम तो इस वक्त केंद्र में तो सरकार है। अगर वोट परसेंटेज गिरा भी है तो, और कईयों को ये भी है, बहुत सारों को ये भी मत है कि जीतना तो इस पार्टी ने ही है, तो वो वोट देने भी नहीं जाते हैं। ये दो चीज़ों का इफेक्ट है जो मतदान हमने देखा पहले दूसरे में मतदान में जो पिछले वर्षों की भांति जो है नहीं हो पाया, उससे कम हुआ है। तो उसका ये मेजर कारण रहा है। और खैर वो गर्म इलाके भी थे और हमारे में यहाँ तो जब बारी आएगी 1 जून को बड़ा प्लेजेंट वेदर होगा हिमाचल में और अच्छा मतदान होने की आशा है। हिमाचल के लोग तो वैसे भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में जाते हैं। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि शिमला में इस वक्त आप रहते हैं, क्या समस्याएं यहाँ आपको लगती हैं और आपको लगता है कि जो सियासतदान हैं उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए, या मतदाता के तौर पर आप उनको भी अपने माइंड में रखेंगे कि ये चीज़ें भी इस आधार पर भी वोट करूँगा? पार्टिकुलरली मैं शिमला की बात करूं, ये एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ही है। इसके अलावा एक विश्व स्तर पे पर्यटक नगरी भी है और यहाँ हर प्रदेश से, हर विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। हम जब यहाँ स्मार्ट सिटी लागू हुआ था, हमने उस टाइम भी ये मांग रखी थी कि स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर मेट्रो का प्रावधान हो। और जिन्होंने दिल्ली मेट्रो एग्जीक्यूट की उनसे भी डिस्कस किया था, उन्होंने बोला इट इज़ फीजिबल दो इट में बी सम एक्सपेंसिव। तो अगर ये स्मार्ट सिटी में मेट्रो का डालते प्रावधान तो आज तक काफ़ी हद तक सक्सेस होते, एग्जीक्यूट हो जाती, सर्वे का ही डाल ले। तो हम चाहते हैं जो अब यहाँ का सांसद आए, शिमला शहर के लिए कम से कम मेट्रो का प्रावधान हो, उससे पॉल्यूशन भी खत्म होगा और पार्किंग की समस्या और जाम की समस्या है वो भी खत्म होगी। क्योंकि मेट्रो है, कोई लोग अपने घरों से गाड़ी में नहीं आएगा, 5 मिनट में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, और इकोनॉमिकली भी लाभबंद है। सर, आपका नाम भी जानना चाहूँगा और आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जब आप वोट करने जाएंगे तो मन में क्या सोच कर जाएंगे और क्या आपको लगता है कि शहर में या हिमाचल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें या जो केंद्र में सरकार है या उसके बिहाफ पर बात करें? मेरा नाम गुलाब ठाकुर है। इसमें तो ऐसा है कि केंद्र में तो हम चाहते हैं कि भाई मोदी ही दोबारा आए, क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए बहुत, हम सनातन धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और हम चाहते भी है कि भाई सनातन धर्म जरा काफ़ी ऊपर उठे, उजागर हो, क्योंकि ये हमारी शुरू से लेके सनातन का वो रहा है। तो बाकी तो यहाँ शिमला की तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है, मेन तो हमारी ट्रैफिक की है। तो अभी भी कुछ दिन पहला नीचे PWD वालों ने कहा भाई हम चौड़ी कर रहे हैं सड़क, तो उससे तो चौड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ 2 फुट चौड़ी करते हैं, 2 फुट वो जगह घेरी, 2 फुट जो बनी हुई थी वो घेर दी, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती। फिर ट्रैफिक का तो वही, जब तक या तो एक ऐसा कानून बनाए कि सड़क में कोई भी गाड़ी खड़ी ना हो,
तब कोई जाम नहीं लगेगा, चाहे सड़क हो चौड़ी हो चाहे तंग हो। तो सबसे पहला सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सुक्खू सरकार के 1.5 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? अब सुखू सरकार का कामकाज क्या देखना, बेचारे के पास पैसा ही नहीं है तो कुछ ढीला ही है। सर, आपका भी नाम जानना चाहूँगा और आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, और वरिष्ठ नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों की क्या समस्याएं रहती हैं जिनको सरकारें एड्रेस करती हैं या नहीं करती हैं, आपको क्या लगता है? देखो जी, इस वक्त जो शिमला का वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या, ये तो सबके ही लिए प्रॉब्लम है शिमला में। शिमला सबसे बड़ा तो हमारा जो यूथ है इस वक्त 45% अनएम्प्लॉयड है, और उसके बारे में कोई अभी तक कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बन रही है कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह। बुजुर्गों को तो चलो पेंशन मिल ही रही है, उनका तो चल रहा है जीवन, पर जो अगली जनरेशन है उनका जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्लियर कट पॉलिसी जिसने भी राज लेना है, चाहे सेंटर में लेना है चाहे स्टेट में लेना है, उनको क्लियर कट पॉलिसी करनी पड़ेगी कि 45% का हमने कैसे इंतजाम करना है और कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है, और किन की चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों बोला, आज दिन तक तो चलता ही रहा, ढारे में ही सारा काम चला हुआ है, परंतु ईयर मार्क करे हर चीज़ के लिए कि हमने इसमें ये बजट यहाँ खर्च करना है और इसमें इसको यूटिलाइज करना है, और कितनी यूटिलिटी लोगों के लिए उसका होगा। क्यों बोला, प्रदेश जो है हमारा जो हिली प्रदेश है, यहाँ जो भी चीज़ करनी हो, रोड बनाना हो, कोई और चीज़ करना हो, उसके लिए पैसा भी बहुत लगता है। सेंटर को भी पैसा बहुत अच्छा देना चाहिए। अब हम तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि रेलवे लाइन अंग्रेज़ों के टाइम से 1 इंच नहीं बढ़ी यहाँ पर, जिसका कि विस्तारीकरण होना चाहिए। बॉर्डर चाइना का बॉर्डर साथ में है, पहाड़ों के बीच से ही वो लाइनें जानी थी, पर अभी तक उसमें भी कुछ नहीं। जो भी कोई MP आए यहाँ से, उसको हम तो यही कहेंगे कि डेवलपमेंट ही उसका मेन मुद्दा होना चाहिए, और डेवलपमेंट से ही देश का अच्छा होगा। बिल्कुल, रेल लाइन आनी चाहिए क्योंकि पर्यटन स्थल भी है। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा यही। रणजीत सिंह चौहान है, और जो आजकल सरकार मोदी सरकार चली है उसने अच्छे काम किए हैं, और हम जो वोट डालते हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर डालते हैं। पहले यहाँ आज तक रेलवे साइड को कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अभी भानुबली लेह लद्दाख रेलवे लाइन है, उन्ना से हमीरपुर चली हुई है, उधर से आपका चंडीगढ़ से बद्दी आ रही है लाइन, ये भी एक अच्छा है। 4 लेन बन रहे हैं। बाकी यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। और हिमाचल में भी जैसे स्मार्ट सिटी है, इसमें काफ़ी काम हुआ, क्योंकि यहाँ तो पैसा है नहीं। अगर एड नहीं मिलती तो ये जो काम हुआ ये भी नहीं होना था। तो थोड़ी वाइडनिंग और होनी चाहिए। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कुफरी का है आपका, कुफरी को स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को कोई प्लान बना के वहाँ डेवलप करना चाहिए। जैसे बर्फ़ में आते हैं टूरिस्ट आते हैं, कोई पार्क बनने चाहिए। कुछ जो आपका तारा देवी से शिमला का रोप वे का था, उसको सिरे चढ़ाना चाहिए। तो इसके साथ उससे उससे ना जाम की समस्या भी हल होगी और डेवलपमेंट भी होगी। बाकी वोट का है कि सबको वोट करना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए, अपना वोट का देना चाहिए, जिससे कि अच्छी गवर्नमेंट आए, अच्छे आदमी चुने जाने चाहिए, जो जिसकी भी आइडियोलॉजी है। बिल्कुल, अच्छी सरकार बननी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? हाँ, नमस्कार, मदन लाल शर्मा। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और यहाँ से ऐसा व्यक्ति एक हमारा जाए जो हिमाचल की समस्याओं को वहाँ जागृत किया जाए। क्योंकि पहले भी रहे, मैंने सबसे पहले अपना वोट जो कास्ट किया था 1977 में, उस टाइम 2 सरकारें हुआ करती थी, जनता दल थी और कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन आज इतनी एक पार्टियां खड़ी हो गई कि बहुत सी है, लेकिन फिर भी इन पार्टियों पर अंकुश लग चुका है। और एक जो यहाँ से जो भी व्यक्ति हमारे जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर में एक इस प्रकार की सरकार बनी है, एक जो विकसित यात्रा को लेके जिनका विजन 2047 तक का रहा है, तो हम उस विषय पे ही ये चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति भी यहाँ से जाए, पढ़ा लिखा हो, यहाँ पर विकास करे। हिमाचल प्रदेश में जो है रोज़गार की समस्या भी है, युवाओं की भी है, और रोज़गार देना एक इतना सभी के लिए नहीं है। जैसे अभी हमारी बात की है बड़े भाई साहब ने कि ये एक पर्यटन स्थल यहाँ पर हिमाचल का रहा है, बहुत से पर्यटन आते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो है कोई भी सेंटर से कोई ऐसी स्कीम नहीं है, ना ही ऐसी कोई योजना बनाते हैं, ना बन पाई है, ताकि यहाँ पर जो है वो रोज़गार की समस्या को भी समाप्त किया जाए और एक हमारा हिमाचल एक विकसित बने। तो इसलिए मैं यही प्रेरणा सभी से, यही सबसे अनुरोध करूँगा कि सभी लोग उस दिन 1 जून को जो है जाएँ
और एक मत होकर जो है उस सरकार को वोट दे जो सरकार आज हमारा अच्छा सोच रही है। जैसे कि सेंटर में जो है इस वक्त जो है 2047 का विजन सिर्फ मोदी जी ही लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो विजन हमारा है, इस विजन को जो है सभी युवा, सभी यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक मत से वोट दे, ताकि यहाँ हिमाचल प्रदेश का हमारा विकास हो। सर, लास्ट सवाल आपसे ही लूँगा। जो इस वक्त पेंशनर्स हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, आप समय समय पर उठाते भी हैं। आपको लगता है कि चाहे केंद्र की सरकारें हैं, चाहे राज्य की सरकारें हैं, कहीं कमियां रहती हैं पेंशनरों के प्रति, जो एक सोच रहती है उसमें बदलाव की ज़रूरत है? और किस तरह से आप देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए सरकारों को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए? अब जहां हमारा पे स्केल होता है, एक्चुअल में यहाँ पे स्केल लिंक्ड विद पंजाब गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आती है वैसे ही पे स्केल और पेंशन फिक्सेशन वैसे होती है, और पेंशन रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, और जो अलाउंसेज है वो प्रदेश के अपने होते हैं। तो अलाउंसेज प्रदेश सरकार ने तो हमें कोई भी अलाउंसेज ऐसा अपना नहीं दिया अभी 1.5 सालों में। अब जहां रही बात जो पंजाब गवर्नमेंट से पे स्केल आए थे, उनका जो एरियर है, पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, एक किस्त दी थी, एक किस्त अब इन्होंने दी है इस गवर्नमेंट ने। हम चाहते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इस वक्त 80 और 90 साल के हैं, 90 से अबव वाले भी हैं, उन्हें वो पूरा एरियर नहीं मिला। वो एक मुश्त मिल जाना चाहिए पैसा। हमारे मैक्सिमम लोग ऐसे जो स्वर्ग सिधार गए, यार 90 के साल की उम्र वाले कितने साल बच पाएंगे? तो उनका जो देनदारी है वो पूरी हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जब नौकरी में रहते हमने कभी मेडिकल रिम्बर्समेंट बहुत कम लिया है, बहुत कम लोगों ने लिया है। यूथ में होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बड़ी लंबी बीमारियां हैं, बड़ी कीमती दवाएं लेनी पड़ती है, बहुत कीमती इलाज है। उसके लिए कम से कम जो मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल होते हैं वो टाइम बाउंड हो, 2 महीने या 3 महीने के अंदर उन बिलों की पेमेंट हो जानी चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर रहा है। बिल्कुल, ये शिमला शहर के वरिष्ठ नागरिक थे। इनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या इनके मन में है, कौन से मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे विषय हैं जिनको सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल है शिमला, तो रेल लाइन को लेकर ज़रूर उसके विस्तारीकरण को लेकर अपनी बात यहाँ पर कही गई, रोज़गार की बात भी यहाँ पर कही गई, और बाकी जो विकास, जो भी पार्टी विकास करेगी उसके साथ चलें, इस तरह की बातचीत यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से कही गई है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि 1 जून को सभी मतदाता अपने घर से वोट डालने जरूर निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।